डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर ग्राम पंचायत देवरीरतन पटेरा दमोह मध्य प्रदेश से आ रही है। लोकेशन ग्राम पंचायत देवरीरतन पटेरा दमोह मध्य प्रदेश। खास रिपोर्ट केडी न्यूज। ग्राम देवरीरतन में नरवाई प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण शिविर संपन्न। नरवाई प्रबंधन का प्रशिक्षण एवं मशीनों का हुआ प्रदर्शन। कृषकों में देखा गया उत्साह। कार्यक्रम दौरान कृषक श्री भगवत सिंह लोधी ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उनकी जुबानी। और कार्यक्रम द्वारा उपस्थित अधिकारियों द्वारा किसानों से बात करते हुए क्या कुछ बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। में जो आयोजित किया जा रहा है उसके अंतर्गत ग्राम देवरीरतन विकासखंड पटेरा में कृषक श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार जी के खेत में उपस्थित हुए हैं। इन्होंने सुपर सीडर जो कृषि अभियांत्रिकी से अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है वो मशीन पिछले सीज़न में खरीदी थी। और आइए जानते हैं इस यंत्र के उपयोग से उन्हें खेती में कितना लाभ मिला है। तो बताएं धर्मेंद्र सिंह। मैडम जी, इसमें तो हमको बहुत सी फायदा हुई है। इससे क्या फायदे हुए हैं? इससे पहली बात तो खाद बन रही खेती में, नरवाई जलावे नहीं पड़ रही, पानी भी कम लग रहा है, इससे नमी खेत में बन रही है। हाँ, मतलब दो तीन चीजें जो खेती में जरूरी है वो हम लोगों को इससे बहुत सी फायदा हुई और उपज में भी फायदा है इसमें। इसको आपने कहाँ से खरीदा था? क्या आपका शासन से कोई योजना का लाभ लिया था? जी सर, कृषि यही केंद्र से ली थे सर, कृषि अभियांत्रिकी। हाँ, वहाँ पे मतलब हम लोगों के 1.5 हम लोगों को छूट मिली थी। हाँ, 70। और कुल मशीन कितने की थी आपकी? 1.75 की। 1.75 की मशीन पड़ी थी जो आपने कृषक अंश काट के दी थी। जी कुल मशीन की लागत लगभग आपकी 3 लाख पड़ेगी जी। इसमें 1,05,000 रुपए इसमें शासन की तरफ से अनुदान दिया जाता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि शासन की योजनाओं का लाभ लें, अनुदान लें और नरवाई ना जलाते हुए उसका प्रबंधन सुपर सीडर के माध्यम से अपने खेतों में करें। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हमने नरवाई प्रबंधन के कार्यक्रम में आज देवरीरतन जो विकासखंड पटेरा में है यहाँ पर उसी कार्यक्रम में आए थे। अभी हम लोगों ने कैंप किया था, वहाँ पर तकनीकी रूप से ट्रेनिंग दी थी और एक डेमोस्ट्रेशन भी कराया जिसमें कि नरवाई के बंडल बनाए गए। देवरीरतन में जो है सुपर सीडर जो कि हम डायरेक्ट जो नरवाई होती है उसमें बुआई कर सकते हैं। तो चूँकि जायद का समय था, आप जो है राजपूत साहब हैं, इन्होंने जो है सुपर सीडर सब्सिडी कृषि अभियांत्रिकी के माध्यम से सब्सिडी पर लिया था और उन्होंने सीधी नरवाई में ही सुपर सीडर के माध्यम से मूंग बुआई की थी। और जब देख रहे हैं तो ये देखिए, ये जो है ये पूरी गल चुकी है और ये इसके नीचे ये नमी भी है अभी। तो ये जो है ऑर्गेनिक कार्बन का भी काम करेगी और इसमें निश्चित रूप से जो है इसका किसान भाइयों को अपनी फसल में लाभ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये मल्चिंग का भी काम कर रही है। मल्चिंग मतलब जो है ये ढक गई है और जिससे हमारे खरपतवार भी कम निकलते हैं और जो है पानी की भी बचत होती है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की तकनीकी का उपयोग करें और जो है नरवाई और जो पलारी जो जलाने की कुप्रथा है इसको समाप्त करें। धन्यवाद। मेरा नाम भगवत सिंह लोधी है। मैं ग्राम पंचायत देवरीरतन में रहता हूँ जो दमोह जिला के अंतर्गत आती है। और हम लोग जो है खरीफ की फसल में एडवांस 837 धान जो हाइब्रिड में आती है उसकी रोपाई करते हैं और उसका पर एकड़ में 35 से 40 कुंटल उत्पादन होता है। जो गेहूं की फसल होती है वो श्री राम 303 वैरायटी का जो गेहूं है उसमें अगर अपन सुपर सीडर से उसकी बोनी करें तो वो 20 से 27 पर एकड़ तक उत्पादन करता है। तो हम लोग पराली नहीं जलाते, उसमें क्या है सुपर सीडर से जो पराली है वो नीचे ऊपर आ जाती है और तरीक़ा से बोनी हो जाती है और इसके बाद में उसी की खाद और ज़मीन में पुलाई बनी रहती है ताकि जो गेहूं है वो अच्छी तरीक़ा से उसकी जड़ होती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। 20 से 25 कुंटल के बीच में गेहूं निकल आता है।